सुख सेवक सेवकाई, क्योंकि वो प्रभु जो है सेवक के सुख में ही अपनी रजा रखता है, अपनी रजा रखता है और सुखी होता है। और जो तुम उसे दुखी करोगे तो वो दुखी हो गया। तुम उसको दुख दिया तो प्रभु दुखी हो गया, तो निश्चित रूप से तुम दंड के पात्र तो बनी गए। तो कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव भी मिलकर के उसका रास्ता नहीं रोक सकते। अगम सने भरत रघुवर को जान जाए मन विधि अरेर को, विधाता भी जा नहीं सकते, उनका मन भी जा नहीं सकता, विष्णु नहीं जा सकते, महेश भी नहीं जा सकते, तो मृत्यु कैसे जाएगी? मृत्यु तो इन सबसे छोटी है। यमराज की पत्नी है मृत्यु, यमराज की पत्नी का नाम मृत्यु है। ये देवलोक के साथी हैं सब। और ब्रह्मा विष्णु महादेव देवलोक से ऊपर हैं। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रहते हैं, विष्णु लोक जिसे वैकुंठ भी कहा गया वहां विष्णु रहते हैं, और महेश का लोक अलग है। तीनों अपने अपने अलग अलग लोकों में विचरण करते हैं, शिव लोक। तो इन लोकों में से भी उनकी शक्तियां और उनके ईश्वर, वो सब ईश्वर कहलाते हैं, वो भी रास्ता नहीं रोक सकते। और यहां तक संतों ने तो यहां तक कहा है, ईश्वर नहीं परमेश्वर भी भक्त का रास्ता नहीं रोक सकता है। परमेश्वर का मतलब जिसे ईश्वर को पैदा किया, यानी विष्णु को पैदा किया, ब्रह्मा को पैदा किया, महेश को पैदा किया, अर्थात निरंजन। संतों ने जिनका नाम निरंजन रखा है, निरंजन। और यूं कहें तो सतपुरुष के सबसे छोटे पुत्र, सबसे छोटे 16 निर्गुण उत्पन्न हुए। निर्गुण 16 निर्गुण, यानी 16 में किसी गुण का प्रभाव नहीं है। 16 में निर्गुण का मतलब कोई गुण का प्रभाव नहीं है, किसी गुण का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई पाप पुण्य नहीं पड़ता है, कोई उचित अनुचित नहीं पड़ता है। इसीलिए तो निरंजन जो मनाए करते हैं। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई भावर मने करो तुम सोई। लोग कहते हैं ये सही नहीं है, गलत नहीं है। और अष्टावक्र जी ने जनक जी से क्या कहा, जो उचित अनुचित पाप पुण्य अपना पराया सुख दुख इस कमाने में लगे रहोगे तो कभी आत्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इस सब से ऊपर उठो, और ये तभी कर सकते हो जब आज्ञा पालन गुरु की करना सीखो। आज्ञा पालन सर्वथा उचित है, पाप पुण्य और तमाम चीजें और तमाम कर्म कांड नहीं, ये पुण्य कमा लो, वो पुण्य कमा लो, तो ये सब नहीं करते हैं। कोई कहता हम ये हनुमान जी का भंडारा करते हैं, कोई कहता हम देवी जी का भंडारा कर देंगे, इतना तो पुण्य कमा ही लें यार, यही हमारे साथ है और क्या रहेगा। कोई सत्संगी भाई भी ऐसे कर लेते हैं, पुण्य पाप कर लेते हैं, चुपके से करते रहते हैं, कपट से करते रहते हैं। तो ये विचार रखना है कि ये तुम अपने लिए एक कपट पैदा करके अपनी कमी, अपनी परेशानी पैदा कर रहे हो, दरार पैदा कर रहे हो, अंदर फाट पैदा है, गड़बड़ी हो रही है, लीकेज पॉइंट है, यहां से आप भीग जाएंगे। मृत्यु के द्वार पर जाकर के आपको भीगना पड़ेगा, कष्ट मिलेगा। तो वो निरंजन है, वो परमेश्वर है, उसको परमेश्वर कहा है। वो निरंजन भी रास्ता नहीं रोक सकते। और तुम क्या कहते हो, बरसात हो रही थी इसलिए आ नहीं पाए, बरसात हो रही थी इसलिए आ ही नहीं पाए। बरसात हो रही थी, मालिक के बंदे हैं तो निश्चित रूप से उसका अपमान करते हैं। और तुम अपने मालिक का बंदा अपने को समझते ही नहीं हो। अगर मन का बंदा समझते हो तो कोई बात नहीं, तो तुम मालिक के बंदे हो या मन के बंदे हो भाई।